Hello everyone and welcome to your own show of economics, that is economics on the move. इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का जो सीरीज़ बेसिकली जो चैप्टर हम डिस्कशन कर रहे थे उस चैप्टर का ये एक लास्ट टॉपिक है जिसमें कुछ और हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी ये बार बार रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को और इस में जो लास्ट प्रैक्टिकल डिस्कशंस कुछ करना है उसको हम वाइंड अप आज करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड सी दैट व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव टू डिस्कस टुडे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन एन इकोनॉमी द कंजप्शन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 वाई वेयर सी इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड वाई इज इनकम। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्हेन इन्वेस्टमेंट इज 5000 करोड़। अब देखिए ये एक छोटा सा बेसिकली क्वेश्चन है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये कह रहा है कि किसी इकोनॉमी की बात कर रहा है जहाँ पे कंजप्शन फंक्शन का ट्रेंड दिया है c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75। वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहाँ दिया है कि कोई इकोनॉमी की बात हो रही है जहाँ पे कंजप्शन फंक्शन का ट्रेंड दिया है c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 वाई। c दिया है बेसिकली कंजप्शन एक्सपेंडिचर, y है हमारी इनकम। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्हेन वन इन्वेस्टमेंट इज 5000 करोड़। ये एक छोटा सा सवाल है, कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को आप फाइंड आउट करके बताइए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे सामने पास एक छोटा सा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी प्लस आई ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये y इनकम जो होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। कंजप्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे सामने दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे सामने दे रखा है। सी की फिगर हमारे सामने दे रखी है 500 प्लस 0.75 वाई है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 500 करोड़ ऑलरेडी दे रखा है। हम फॉर्मूले पे रख दे रहे हैं 500 प्लस 0.75 वाई प्लस 500, ये हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू, ये हमारी फिगर क्या है, ये हमारी फिगर बेसिकली c को बता रही है और ये फिगर क्या है, ये i के लिए है। तो 0.75, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 500 प्लस यहाँ पे हमारा 5000 हो जाएगा। ये 5000 है तो ये कितना हो जाएगा 5500। ये कितना निकल के आ जाएगा 0.25 y इज इक्वल टू 5500। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5500 अपॉन 0.25। अब यहाँ पे 0.25 हो गया तो यहाँ पे मैं पॉइंट हटा के 2 0 और बढ़ा दूँ तो 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 0 0 0। सो दिस 22,000 विल बी द इनकम। यानी ये वो बेसिकली इनकम होगी जो कि इनकम हमारी यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बारे में जो पूछ रहा है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, y माइनस 0.75 y 0.25 y हो जाएगा। आपने यहाँ पे बेसिकली 5000 प्लस 500 किया तो यहाँ पे 5500 निकल के आ गया। 2 पॉइंट बढ़ा दिया, 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, तो 22,000 विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि फाइंड द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है 100, एमपीसी दिया है 0.80, इन्वेस्टमेंट दिया है 50। अब देखिए तीन चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा क्या होता है, हमें पता है कि ये हम सी बार इसको कहते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.80 दी हुई है। इन्वेस्टमेंट हमारी दी हुई है 50। तो हमें पता है कि बेसिकली y किसके बराबर होता है, c प्लस आई के बराबर होता है, जिसमें c हमारा क्या होता है c बार प्लस b इंटू वाई, और b क्या होता है, b हमारा MPC होता है। ये भी बात हमको पता है कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर होता है। अब अगर हम बेसिकली इसमें यहाँ पे सारी फिगर्स को रखें तो c बार किसके बराबर है, ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा दिया है 100, b यानी MPC वो किसके बराबर है 0.80 y के बराबर है। और इनकम बेसिकली हमको पता नहीं क्योंकि इनकम हमें ऑलरेडी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे अगर लिख दें कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो c की सारी फिगर्स हम लिख दे रहे हैं, यानी 100 प्लस
0.80y और प्लस i हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो 50 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 0.80y इज इक्वल टू 150। तो ये हो जाएगा 0.20y इज इक्वल टू 150। तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 150 अपॉन 0.20। अब यहाँ पे पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा दिया जाए तो 0 0 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 50 और 0 यानी 750 क्या हो जाएगी हमारी 750 बेसिकली हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा था। ओके सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली लास्ट क्वेश्चन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़ एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.9, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ये कह रहा है कि अगर 1000 इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आ रहा है तो 0.9 बेसिकली एमपीसी है, तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बताइए। एमपीसी 0.9 होने का मतलब है कि हर 1 रुपए का 90 पैसा आप खर्च कर दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपए का 90 पैसा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9 यही बात बता रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर अगर आपने नहीं समझा है तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है। मैंने ऑलरेडी ये बात बता रखी है कि एक इंसान का जो खर्च है दूसरे के लिए इनकम बन जाएगा। मीन्स वन पर्सनस इन्वेस्टमेंट और वन पर्सनस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर विल बी अनदर पर्सनस इनकम। यानी 1000 करोड़ ये जो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इनकम होगा। अब देखिए जब 1000 यहाँ पे हमारी इनकम है और उसका 0.9 कंज्यूम हो जा रहा है, तो 0.9 कंज्यूम होने का मतलब क्या है कि 1000 करोड़ का तकरीबन 900 रुपए जो है खर्च हो रहा है, 100 रुपए क्या हो जाएगा सेविंग हो जाएगा। अब देखिए एक इंसान के लिए अगर एक्सपेंडिचर है तो ये 900 करोड़ अगर एक्सपेंडिचर है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, ये ऑब्वियसली इनकम हो जाएगी। फिर ये 900 करोड़ का खर्च किया जाएगा तो 810 आएगा और फिर यहाँ पे ये 90 निकल के आएगा। अब 810 का फिर से अगर हम बेसिकली 810 का अगर हम 90% कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 729। तो ये यहाँ पे ये बेसिकली क्या होगा 729। तो यहाँ पे ये 729 क्या हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा। सेविंग मैं नहीं लिखूंगा, आप वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से 729 को लेके मैं अगर आगे बढ़ूं तो एक इंसान की इनकम अगर 729 है तो उसका 90% वो ऑब्वियसली खर्च करेगा, ठीक है। तो एक पर्सन के इनकम क्या होगी, दूसरे पर्सन के लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मल्टीप्लायर को देखिए, आपको बात को और इजीली समझ में आ जाएगी। अब ये 56 इनका कंजप्शन है, तो एक इंसान अगर 656 रुपए खर्च कर रहा है तो जिसके ऊपर खर्च करेगा उसके लिए वो क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, वो 656 का 90% फिर खर्च कर देगा। इस तरीके से आ गया 590। अगर आप देखोगे तो ये प्रोसीजर बेसिकली इसी तरीके से इसी सेम सिचुएशन में चलता जाएगा और फाइनली जो हमारी इनकम है वो 10,000 निकल के आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लायर को हम डोनेट करते हैं के से। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हमारा डेल्टा वाई क्या निकल के आया है, 10,000 करोड़। इसको हम 10,000 करोड़ लिख ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 1000 करोड़ है। 000 चला गया यानी ये 10 हो गया। तो के किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। यानी के बेसिकली ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि हर 1 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे रिटर्न कितना निकल के आ रहा है, तकरीबन 10 रुपए का रिटर्न निकल के आ रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन बेसिकली वीडियो नंबर 104 का था। आपको अगर बात क्लियर नहीं हुई तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के टॉपिक को जाके देखिए, चीजें और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो नंबर 104। अब इसके बाद हम एक्सेस डिमांड की तरफ मूव करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।